मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का ये पावन मंत्र, जिसके विषय में कभी महर्षि याज्ञवल्क्य ने लिखा, गायत्री वेद जननी गायत्री पापनाशिनी, वेदों को जन्म देने वाली, पापों को नष्ट करने वाली, गायत्र्यास्तु परमनास्ति दिव्य चैव च पावनम। हमारे व्यक्तित्व को पवित्र, पावन, दिव्य और भव्य बना देने का जो मंत्र है वो गायत्री का यही पावन मंत्र है। अथर्ववेद के ऋषि के मुख से निकला कि 5 भौतिक और 2 आध्यात्मिक उपलब्धियां व्यक्ति को माँ गायत्री की उपासना के पथ पर बढ़ने के बाद ही मिल पाती है, और हमें तो दूर जाने की आवश्यकता नहीं। यदि हम लोग पलट करके पूज्य गुरुदेव के जीवन को दूर से ही निहारें तो अपने आप मन में भरोसा हो जाता है कि एक व्यक्तित्व पूज्य गुरुदेव का, जो ऐसा लगता है कि 5000 लोगों का जीवन एक साथ जी करके गए। यदि आप लौकिक दृष्टि से गुरुदेव के व्यक्तित्व को निहार करके देखें, 42 वर्ष का जीवन पूरी तरह से एकांत में गया। बाकी के 38 वर्षों में गुरुदेव ने 3400 पुस्तकों को लिखा। आज जब पहली बार हम लोगों ने गुरुदेव के सारे साहित्य को डिजिटाइज करके यहाँ की प्रदर्शनी के अंदर लगाया है, तो आपको भरोसा नहीं होगा दोस्तों। गुरुदेव के सारे साहित्य को एक के बाद एक लगाते हैं तो 800 मीटर की स्पेस चली जाती है। 1 किलोमीटर का स्थान तो गुरुदेव का लिखा हुआ साहित्य ले जाता है। और हमारे 5000 में 3000 केंद्र तो गुरुदेव की स्वयं की स्थापना है। आप एक केंद्र पे जाएं, छुट्टी मनाएं तो दोबारा उसी जगह पर 10 वर्ष के बाद लौट पाएंगे, इतना गुरुदेव करके गए। तो जब हम गुरुदेव के जीवन को देखते हैं तो सहजता से अनुभव कर पाते हैं कि गायत्री की उपासना के पथ पर बढ़ने वाला व्यक्तित्व इस संसार की किस ऊंचाई को छू करके आता है। और जब व्यक्ति उस ऊंचाई को छूता है, उस शिखर को स्पर्श करता है, तो करने के लिए जिस आधार की आवश्यकता होती है वो एक ही कि व्यक्ति के जीवन में समर्पण किसी न किसी रूप में विद्यमान हो। आज जब हम लोगों के भाई बहन, आदिवासी भाई बहन, भूमि रक्षक भाई बहन, प्रकृति रक्षक भाई बहन, राष्ट्र रक्षक भाई बहन, वो हम लोगों के मध्य में यहाँ हरिद्वार की इस पावन भूमि पर आकर के एकत्रित हुए हैं, तो मुझे एक छोटी सी कथा आती है। अभी पूज्य स्वामी जी एक बहुत बड़ी बात को कह रहे थे कि भगवान शिव के गण हम लोगों के मध्य में आए हैं, और वो बात बिल्कुल सत्य है। यदि आप आंध्र प्रदेश के जंगलों में जाएं तो आपको वहां पर एक कथा सुनने को मिलती है, जो कथा अत्यंत पवित्र है, अत्यंत प्राचीन है, अत्यंत दिव्य है और भावना की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। कहानी एक छोटे से कबीले की है। नाग और तिन्न दोनों उस कबीले के मालिक थे। उस जगह के मुखिया की पत्नी, उनका बालक हुआ। बालक शुरू से ही जो है बलशाली था, और उस कबीले की परंपरा थी कि जब 18 साल का हो जाएगा तो उसको शिकार करके इस चीज की पात्रता को बताना होता था कि मैं कबीले का मुखिया बनने योग्य हूँ। 18 साल का हुआ, बालक जंगल में गया और पहली बार में ही उसने शेर का शिकार किया। अब शेर का शिकार करने के बाद वापस अपने कबीले को लौटना था। वो जैसे ही रास्ते में लौटा तो घनी रात हो गई। उसने अपने साथियों से पूछा कि यहाँ पर कोई स्थान है जहाँ रात को गुजार सकते हैं। तो जो साथी थे वो जंगल में भटका करते थे, उनने कहा कि यहाँ ऊपर की ओर एक छोटा सा कोई स्थान है, मंदिर बना हुआ है, वहाँ एक पत्थर रखा हुआ है। हमें पता नहीं, शहर से एक व्यक्ति आता है, वो पता नहीं कैसे कपड़े पहन करके आता है और उस पत्थर के आगे कुछ बोलता है। हमें समझ में कुछ नहीं आता, पर कभी फूल लेकर के आता है, कभी पानी लेकर के आता है, कभी कुछ कंद मूल फल लेकर के आता है, उस पत्थर के आगे रख के जाता है। वहाँ पर चल कर के रात गुजार सकते हैं। वो गया और वो बालक 18 साल का किशोर जैसे ही उस शिवलिंग के आगे जाकर के खड़ा हुआ, भगवान शिव का गण था, पूर्व जन्म की स्मृतियां तुरंत ताजा हो गई। उसने भगवान को देखा, उसकी आंख से अश्रु की धारा बह निकली, आंखों से आंसू गिरने लगे कि मेरे भगवान, आप यहाँ पर विद्यमान है, मैं भटकता घूम रहा था। वो गया और उसने जाकर के शिवलिंग को गले लगाया। बोले भगवान, आज तक आप कहाँ थे? आज तक मैंने आपको देखा नहीं, आज तक आपको जाना नहीं, आप कहाँ पर थे? उसने अपने साथियों से पूछा कि मैं इन भगवान को खुश करने के लिए क्या कर सकता हूँ? साथियों ने बोला कि यहाँ बगल में एक नदी बहती है, उस नदी से जल ला करके वो जो पुजारी आते हैं शहर से, वो इनके सामने डालते हैं। उसने कहा अच्छा ठीक, और क्या करते हैं?
और जो खाने का सामान होता है वो चढ़ाते हैं। अच्छा ठीक, वो गया, खाने के सामान के नाम पर तो मांस के टुकड़े थे जो वो लेकर के आया था, हाथ में मांस के टुकड़े, मुंह में पानी को भरा। अब हाथ तो भर गए तो पानी कहाँ लिया जाए, मुंह में पानी को भरा, भगवान के पास आया, भगवान का शिवलिंग था, वहां ला करके उसने मांस के टुकड़े डाले और भगवान के ऊपर कुल्ला कर दिया, और रात को भगवान को गले लगा करके सो गया। जब सुबह का समय हुआ तो स्नान करने को गया। वो जो पुजारी रोज उस शिवलिंग की पूजा करने को आते थे वो वहां पर आए, और उन्हें जब वहां पर देखा कि मांस के टुकड़े पड़े हुए हैं, किसी ने कुल्ला कर दिया, तो उनको बड़ा मन में कष्ट हुआ। उनको लगा किसी ने आकर के हमारे विग्रह को भंग कर दिया, उसको अपवित्र कर दिया। रो रहे थे कि भगवान शिव प्रकट हुए, और भगवान शिव प्रकट होकर के बोले कि अरे बेटा, चिंता करने की कोई बात नहीं है, बरसों का बिछड़ा हुआ मेरा बेटा मुझको मिल गया है। बरसों का बिछड़ा हुआ मेरा बेटा मुझको मिल गया है। जब उसने मुझ पर कुल्ला किया तो मुझे लगा माँ पार्वती मेरे ऊपर जल को डाल रही है। जब उसने मेरे ऊपर मांस के टुकड़े डाले तो मुझे लगा गणेश भगवान मुझे खिलाने के लिए आए, और जब उसने मुझे बाहों में भरा तो मुझे लगा कार्तिकेय मेरी गोद में चढ़ गए। बोले वैसी भावना तो आज तक मैंने देखी ही नहीं। पुजारी को भरोसा नहीं हुआ। भगवान बोले तुझे सच्ची भक्ति देखनी है ना बेटा, पीछे खड़ा हो जा। वो जैसे ही लौट करके आया, बालक, आदिवासी बालक, उसने देखा भगवान ने लीला रची कि जिस जगह पर भगवान की आंखें लगाते हैं शिवलिंग के अंदर, वहां से खून बह रहा था। आदिवासियों में परंपरा है, हमारे भाई बहनों में परंपरा है कि यदि कोई अंग भंग हो गया हो तो उस जगह पर दोबारा अंग को लगा देना चाहिए। जिस अंग के कारण तकलीफ है वहां पर नया अंग लगा दिया जाए। उसको लगा कि मेरे भगवान को आज कष्ट हो रहा है। उसने तुरंत देखा कि भगवान की आंख से खून बह रहा है, उसने एक तीर लिया, अपनी आंख निकाली और भगवान के लगा दी। दूसरी जगह से खून निकलने लगा, दूसरी आंख से खून निकलने लगा, और जैसे ही कणप्पा ने दूसरा तीर लिया और दूसरा तीर लेकर के दूसरी आंख निकालने को चला, भगवान प्रकट हुए। बोले कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, कण का मतलब होता है आंखें, अप्पा का मतलब होता है दिल। तू मेरे हृदय के अंदर बैठ, मेरी आंखें तो तू ही है, और किसी आंख की जरूरत नहीं। वो जो भगवान शिव की आंखें हैं दोस्तों, आप लोग हैं। आप लोग गुरुदेव की आंखें हैं, आप लोग माता जी की आंखें हैं, आप लोग माँ गायत्री की आंखें हैं। आज जो हम लोगों के आदिवासी भाई बहन भारत के कोने कोने से चल करके यहाँ पर पधारे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि आए हैं, उनने यहाँ आकर के हम लोगों का मान बढ़ाया, हम लोगों का सौभाग्य बढ़ाया। हम लोग अपने आप को कृतार्थ अनुभव करते हैं कि आज उन लोगों के चरण हरिद्वार की इस पुण्य भूमि पर पड़ पाए। और मुझे कष्ट इसी बात का है, कष्ट इसी बात का है कि हम ज्यादा दिन तक उनको अपने बीच में रख नहीं पा रहे हैं। हमारा बस चलता तो अब उनको महीनों के लिए अपने मध्य में रखते, इसी हरिद्वार की पावन भूमि में अपने बीच में बिठाते। आज इस सौभाग्यशाली अवसर पर दोस्तों, ये कहानी भक्ति की कहानी है, ये कहानी समर्पण की कहानी है, ये कहानी श्रद्धा की कहानी है। जो इस भाव से पूज्य गुरुदेव को, वंदनीय माता जी को, माँ गायत्री को पुकारता है, उसका जीवन धन धन्य हो जाता है। दोस्तों, आज उसी भाव के साथ हम लोग यही सोचे कि हमारे गुरु, हमारे सब कुछ, हमारे सर्वस्व, जिनके लिए हम लोगों ने अपनी सांसों को, अपने जीवन को, अपने व्यक्तित्व को अर्पित किया, समर्पित किया, वो आज हम लोगों के मध्य में, इन्हीं हवा के अंदर, इन्हीं पानी के अंदर किसी न किसी रूप में हमको निहार रहे हैं। इस भाव के साथ कि उनका आशीर्वाद हमारे जीवन के प्रत्येक कर्म के ऊपर अनवरत बरसता रहे। एक बार माँ गायत्री का पावन मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आज का ये ऐतिहासिक कार्यक्रम
गुप्त नवरात्रि का प्रथम दिवस, गंगा की गोद, हिमालय की छाया, माँ चंडी देवी, माँ मनसा देवी के मध्य में गायत्री परिवार के सभी सम्मानित कार्यकर्तागण, याजकगण, साधकगण, उपासकगण, हम लोगों के वो भाई बहन जिनके विषय में मैंने अभी कहा कि सही अर्थों में भारत के प्रथम निवासी, सही अर्थों में भारत की संस्कृति के रक्षक, सही अर्थों में भारत की प्रकृति के रक्षक और सही अर्थों में भारत के समुदाय के समष्टि के रक्षक, जो हम लोग के आदिवासी भाई बहन यहाँ पर भारत के कोने कोने से आकर के उपस्थित हुए हैं, उन सब के अंदर उपस्थित पूज्य गुरुदेव की चेतना को, वंदनीय माता जी की चेतना को मैं हृदय से नमन करता हूँ, उनका हरिद्वार की पावन भूमि पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज जब हम लोग इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं तो एक प्रश्न सहजता से हम लोगों के मन में आता है कि इस कार्यक्रम के पीछे का आधार क्या है, कारण क्या है। और दोस्तों, जिस उद्देश्य से हमने इस कार्यक्रम को रखा, वो उद्देश्य एक ही था कि जो गायत्री परिवार का मूल उद्देश्य रहा, वो भारतीय संस्कृति की विरासत की रक्षा करना रहा है। एक लंबी चली आ रही, अहर्निश अनादिकाल से चली आ रही परंपरा है, जिसको पूज्य गुरुदेव ने यजुर्वेद के मंत्र के साथ परिभाषित किया, सा प्रथमा संस्कृतिर विश्ववारा। एक ही संस्कृति है जो अनादिकाल से बहती चली आ रही है। अनेकों प्रतीक, अनेकों प्रतिनिधि, अनेकों महामानव, अनेकों अवतार, अनेकों संत, अनेकों सिद्ध, अनेकों साधक समय समय पर आते हैं और उसके अंदर एक दैदीप्यमान नक्षत्र की तरह से भारत के गगन के ऊपर अपनी आभा को बिखेर करके जाते हैं। और वो जो लंबी चली आ रही परंपरा है, उस विरासत को सुरक्षित रखना उतना ही मूल्यवान हो जाता है। किसी चीज को बनाना जितना कठिन है, उसको बनाए रखना उससे भी ज्यादा कठिन है। उसको उसी तरीके से सुरक्षित रखने का कार्य गायत्री परिवार ने अपने हाथ में लिया है। और उस दृष्टि से सोच करके देखें तो जो आज के दिन की पुकार है, वो एक बड़ी गंभीर बात को लेकर के आई। हर वो जो गायत्री परिवार के सदस्य यहाँ पर बैठे हैं, चाहे उनका संबंध आदिवासी समुदाय के साथ रहा या न रहा, मैं कहूँगा कि आज इस दृष्टि से सोच करके देखें कि हम लोगों को ये सौभाग्य मिला है कि हम उस विरासत को सुरक्षित रखने में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। आज जब हिंदी में बात करते हैं तो दो शब्दों की बात करते हैं, एक को कहते हैं जायदाद और एक को कहते हैं विरासत। जमीन है, पैसा है, जेवर है, मकान है, ये क्या है? जायदाद है। इसको इस हाथ में रख दो कि उस हाथ में रख दो, फर्क नहीं पड़ता। जायदाद से ज़्यादा विश्वासघाती और दुनिया में कोई दूसरा है नहीं। शर्मा जी का मकान शर्मा जी के जाने के बाद आत्महत्या नहीं कर लेता कि उनके बगैर मैं नहीं रह सकता हूँ। उसको आप इस व्यक्ति को दे दो या उस व्यक्ति को दे दो, 100 रुपए का नोट ही है, हमारे देखते देखते हम अपना समझते हैं, हमारे देखते देखते किसी और का हो जाता है। वो जमीन जिस पर हम लोग खड़े हैं, हम समझते हैं कि हमारी है, उस पर दावे करने वाले न जाने कितने आए और कितने चले गए। असुरों ने समझा उनकी है, अंग्रेजों ने समझा उनकी है, बड़े बड़े देवताओं ने समझा उनकी है, सब के सब चले गए। जमीन वहीं की वहीं है। सूच्यग्रम नैव दास्यामि विना युद्धेन कैशव। सुई की नोक के बराबर जमीन भी बिना युद्ध के मिलने वाली नहीं है। वो कहने वाला दुर्योधन परलोक सिधार गया दोस्तों, जमीन वहीं की वहीं रह गई। जमीन किसी के साथ नहीं जाती। जो नहीं जाती है उसका नाम है जायदाद, और जो ठहरती है उसका नाम है विरासत। जायदाद परिभाषित होती है पैसे से, संपत्ति से, संपदा से। और पैसा आपको गलत तरीके से भी मिलता है, अपराध करके भी मिलता है, लॉटरी खेलने पर भी मिलता है, जुआ खेलने पर भी मिलता है, किसी के हाथ में पिस्तौल पकड़ा दो, वो किसी की कनपट्टी पे रखा है तो भी पैसा मिलता है। पर व्यक्तित्व जो है, संस्कार जो है, विरासत जो है, जमीन पर पड़ी हुई नहीं मिलती, उसको अर्जित करना पड़ता है। विरासत किसी देश की आत्मा है, किसी समाज की पहचान है और किसी भी संस्कृति के रक्षक है। आज का जो प्रयास है वो विरासत को सुरक्षित रखने का प्रयास है। और भारत की भूमि से जो विरासत की आवाज निकल कर के आई, वो लंबे समय पहले वेदों के मंत्र के रूप में गुंजायमान हुई, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, हम एक हैं। आज सुबह आदरणीय स्वामी अवधेशानंद जी ने एक प्यारी बात कही, सारी जातियां समान हैं और सारी जातियां महान हैं। वो जो भाव था वो भारत के ऋषियों का भाव रहा। अयम निजः परोवेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा और ये तेरा, ऐसी सोच वाले लोग छोटे होते हैं। जिनका हृदय बड़ा हो गया उनके लिए पूरा विश्व ही परिवार हो जाता है। और ऐसी बात को भारत ने कहा नहीं दोस्तों, जी करके दिखाया। आप एक से एक बढ़कर के उदाहरणों को देखेंगे जहां पर भगवान राम
सब कुछ छोड़कर मातंगी के बेरों को खाने के लिए आए। भगवान कृष्ण वो दुर्योधन के राजप्रासाद को छोड़ करके विदुर के सूखे केले खाने के लिए गए। भगवान शिव का उदाहरण अभी मैंने दिया। हमारे यहाँ भारत में लोगों ने इन बातों को कहा, बोला ही नहीं, जी करके दिखाया। उनकी दृष्टि में सब समान, उनकी दृष्टि में एक बराबर। गुरुदेव ने जो चिंतन दिया, नर और नारी एक समान, जाति वंश सब एक समान, मानव मात्र एक समान। और हम लोगों का दुर्भाग्य हुआ दोस्तों कि हम एक दूसरे को बांट करके बैठ गए, एक दूसरे को बिखेर करके बैठ गए, एक दूसरे को छोड़ करके बैठ गए। भाई भाई में कैसा भेद, बहन बहन में कैसा भेद, एक पिता की सब संतान उनमें कैसा भेद। और मैं आपको बताऊं कि मैं शांति कुंज के अंदर पला बढ़ा हूं, इस बात को गुरुदेव ने लिखा पढ़ा बोला नहीं, जी करके दिखाया। पहली बार जब मैं शांति कुंज से पढ़ करके बाहर निकला तो हम लोगों का जो प्रवेश था वो हरिद्वार के अंदर भल्ला कॉलेज है, आदरणीय स्वामी जी जानते हैं, वहाँ पर हुआ। और जब हम भल्ला कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए गए तो वहाँ पर एडमिशन का फॉर्म होता था। एडमिशन के फॉर्म में लिखना होता था नाम, पिता का नाम, फिर आता था प्रश्न जाति। शांति कुंज में मैं पला बढ़ा हूँ, गुरुदेव ने ऐसा वातावरण निर्मित किया था, बोलने के लिए नहीं। हम में से किसी को पता नहीं था कि हमारी जाति क्या है। जब पहली बार मैं नवी में वहाँ गया और मुझे लिखने का प्रश्न आया तो मैं बहुत देर सोचने के बाद भी तय नहीं कर पाया कि जाति क्या लिखूं। तो मैं वहाँ मनुष्य लिख करके आया। मुझे लगा कि मनुष्य जाति होती है, इसके अलावा तो जाति होती नहीं। जो हमारे प्रिंसिपल थे उस समय में, आदरणीय स्वामी जी जानते हैं, कुर्ल साहब थे। कुर्ल साहब जो हमारे प्रिंसिपल थे, उनने अगले दिन बुलाया। उनने बुला करके पूछा कि लड़का मजाक करने के लिए ऐसा लिख करके गया, ऐसा कौन लिखता है कि मनुष्य जाति होती है। पर जब उनने मुझसे बात करी और शांति उनके 3 और बच्चे थे उनसे बात करी, हम लोग पहली बारी शांति कुंज से बाहर निकले थे, उनने जब हम तीनों बच्चों से बात करी तो उनने इस बात को महसूस किया कि हरिद्वार के अंदर शांति कुंज एक ऐसा आश्रम है जहां पर गुरुदेव व्यक्ति को बिना जाति बताए मानव मात्र एक समान के भाव से पाल पोस करके बड़ा कर रहे हैं। और उससे बढ़कर के सौभाग्य क्या हो सकता है दोस्तों। ऊपर वाले ने हमको एक ही धरती तो बख्शी है, ऊपर वाले ने हम लोगों को एक ही जीवन तो दिया है, ऊपर वाले ने हमको इंसानी तो बना करके भेजा है। हम यदि एक दूसरे को बांटने में, एक दूसरे को बिखेरने में लगे तो फिर आने वाली पीढ़ी के हाथ में विरासत क्या सौंप करके जाएंगे। आज का जो दिन है वो एक ही गंभीर भाव को लेकर के आया कि यदि भारत का सही अर्थों में उत्थान होना है तो सारे ऐसे विग्रहों को हमें तोड़ करके फेंक देना होगा जो भारत की प्रगति में किसी भी रूप में बाधा बनते हैं। और दोस्तों आज का प्रयास उसी दृष्टि से किया गया है, गंभीर प्रयास है। और मैं खासकर उन लोगों का विशेष रूप से ऋणी हूं जो हम लोगों की एक पुकार पर, आप जरा सोच करके देखिए कि मध्य प्रदेश के जो लोग निकल करके आए, बड़वानी से आज चल करके आए, जो लोग यहाँ पर ऊपर उपहार देने के लिए आए थे, वो 3700 भाई बहन बिना किसी के बुलाए, बिना किसी के कहे, अपनी ओर से पैसे लगाकर, अपनी ओर से सारा प्रयत्न करके, अपनी ओर से सारा पुरुषार्थ करके उतनी दूर से 30 के करीब बसों को लेकर के आज हम लोगों के मध्य में पहुंचे। हम लोग के जो बिहार के भाई बहन हैं, पटना के भाई बहन, उनकी तारीफ में मैं क्या कहूँ। ये क्षेत्र जब बिल्कुल किसी स्थिति में नहीं था तो हमारे पटना के भाई बहनों ने, हमारे साली टांडा के भाई बहनों ने, हम लोग के बस्तर के भाई बहनों ने सही अर्थों में यदि किसी के पुरुषार्थ ने आज हम लोगों को इस जगह पर बैठने योग्य बनाया है तो पटना के, साली टांडा के, बस्तर के भाई बहनों ने बनाया है। आज सही अर्थों में हम यहाँ पर सिर्फ उस परंपरा का सम्मान नहीं कर रहे हैं बल्कि उन भाई बहनों को हृदय से धन्यवाद भी दे रहे हैं जिसके कारण इस ऊबड़ खाबड़ वीरान जगह पर हम लोग को बैठ पाने का सौभाग्य मिला। कार्यक्रम करना तो बहुत दूर की बात है दोस्तों, हम लोग एक दूसरे को देख पाने की स्थिति में नहीं होते यदि हम लोग के भाई बहनों ने उस परिश्रम को न किया होता। आज उस विरासत को नमन करने के लिए हम लोग एकत्रित हुए, उन लोगों के सम्मेलन को सुनने के लिए एकत्रित हुए। बाद का कार्यक्रम उन्हीं की भाषा में, उन्हीं की तरह से है। तो मैं एक बार सभी भाई बहनों से विनम्र निवेदन करूंगा कि जिस भाव के साथ वो लोग प्रस्तुत कर रहे हैं उसी भाव के साथ हम लोग उनको स्वीकार कर सकें। ये हम लोगों की शुभेच्छाएं हैं, शुभकामनाएं हैं, मंगल कामनाएं। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन